इंडिपेंडेंस डे इंडिया के लिए एक तरफ जश्न मनाने वाली बात थी, वहीं बंटवारा हुआ था दो मुल्कों का, इंडिया और पाकिस्तान। लेकिन ये पार्टीशन कैसे हुआ था और क्या वजह थी इसके पीछे, आइए ये समझने की कोशिश करते हैं आज की इस वीडियो में। इसके पीछे एक कहानी है। जवाहरलाल नेहरू, मोहम्मद अली जिन्ना और एडविना माउंटबेटन, ये तीनों एक ही कॉलेज में पढ़े थे जिस कॉलेज का नाम था हारिस। इसीलिए इन तीनों के दरमियान ट्रायंगल लव चल रहा था। इसलिए एडविना माउंटबेटन ने जाकर अपने हस्बैंड लुइस माउंटबेटन को रिक्वेस्ट किया कि पार्टीशन कर दो दोनों देशों के अंदर, ताकि नेहरू और जिन्ना दोनों प्राइम मिनिस्टर बन सकें। कायदे-ए-आज़म जिन्ना ने अपनी लॉ की पढ़ाई शुरू की थी लिंकन इन से साल 1892 में। तब जवाहरलाल नेहरू सिर्फ 3 साल के थे। एडविना बेटन तो अभी तक पैदा भी नहीं हुई थी। एडविना पैदा हुई थी 1901 में और जवाहरलाल नेहरू ने अपनी पढ़ाई शुरू की थी कैम्ब्रिज कॉलेज में 1907 में। मुल्क का पार्टीशन हुआ था 14 अगस्त 1947 को, लेकिन पार्टीशन करने का जो डिसीजन था वो इससे तकरीबन कई महीने पहले लिया जा चुका था। जैसे कि 18 जुलाई को किंग ऑफ ब्रिटेन ने पार्टीशन का प्लान अप्रूव किया था, और जब इन्होंने इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट को अप्रूव किया था, इससे पहले 5 जुलाई 1947 को ब्रिटिश पार्लियामेंट ने इंडियन इंडिपेंडेंस पास एक्ट किया था। लेकिन इससे भी पहले 3 जून 1947 को लुइस माउंटबेटन ने पार्टीशन करने का प्लान रेडियो पर अनाउंस किया था। इसे माउंटबेटन प्लान कहा जाता था। सिर्फ 2 ही लीडर बचे थे जो पार्टीशन के अगेंस्ट थे, एक थे महात्मा गांधी और दूसरे थे खान अब्दुल गफार खान। बाकी कांग्रेस लीडर जो के सरदार पटेल, जवाहरलाल नेहरू ने ये पार्टीशन का प्लान 3 जून को ही एक्सेप्ट कर लिया था। सरदार पटेल जिस सिचुएशन की बात कर रहे थे वो सिचुएशन कई साल पहले से बनना शुरू हो चुकी थी। यही वजह थी कि 1 अप्रैल 1947 को गांधी मिलते हैं माउंटबेटन से। गांधी ने पार्टीशन को अवॉइड करने के लिए जिन्ना को प्राइम मिनिस्टर की ऑफर दे दी। माउंटबेटन गए नेहरू के पास। नेहरू ने कहा मुझे कोई मसला नहीं है, लेकिन ये चीज पहले ही जिन्ना को ऑफर की जा चुकी है और उन्होंने इसे रिजेक्ट कर दिया है। जब बार बार जिन्ना को इस चीज की ऑफर की गई, लेकिन लास्ट बार भी उन्होंने इसे रिजेक्ट कर दिया। लुइस माउंटबेटन के लिए ये सारी सिचुएशन समझनी एक नई बात थी। जब वो पहली दफा इंडिया आए तो उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर ने उन्हें कहा था कोशिश करना पार्टीशन को अवॉइड करने की। बहुत से लोगों को लगता है कि पार्टीशन की असल वजह ये थी कि हिंदू और मुस्लिम एक साथ रह ही नहीं सकते। हिंदू और मुस्लिम का रहन सहन इतना अलग था कि वो कभी भी एक दूसरे के साथ रह ही नहीं पाए थे। जो हिंदू रिलीजन को मानने वाले हैं वो तो यही कहते हैं कि जो मुस्लिम बादशाह थे वो बुरे बादशाह थे और जो हिंदू बादशाह वो अच्छे थे। जो भी लड़ाइयाँ हुई थी वो रिलीजन के बेसिस पर लड़ाइयाँ हुई थी, लेकिन ऐसा नहीं था। ये बात भी सच है कि उस वक्त में जो भी लड़ाइयाँ होती थी वो रिलीजन के बेस पर नहीं होती थी, बल्कि ग्रीन फॉर पावर को लेकर होती थी। इसी वजह से वो एक दूसरे से लड़ाइयाँ करते थे। इस बात को प्रूफ करने के लिए कई ऐसे एविडेंसेस हैं। मुस्लिम राजा एक दूसरे मुस्लिम राजा के साथ लड़ाई कर रहे थे। सिमिलरली 1576 की फेमस बैटल ऑफ हल्दी घाटी जो मुगल्स और राजपूत के दरमियान में हुई थी, ऊपर से देखने पर यह लगेगा कि ये हिंदू और मुस्लिम के रिलीजन की लड़ाई थी। लेकिन अकबर आर्मी जनरल थे राजा मान सिंह एक हिंदू और दूसरी तरफ हकीम खान सूरी थे। एक और बड़ी मिसाल थी हिंदू मुस्लिम यूनिटी की, जिसमें हिंदू राजाओं ने और मुस्लिम राजाओं ने साथ में फाइट किया था। रानी लक्ष्मी, राणा साहेब पेशवा, टाया टोप, बेगम हजरत महल, कुनवार सिंह, जनरल बख्त खान, इन सब ने बहादुर शाह जफर को अपना कमांडर बनाया। और इसी की वजह से 1906 में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग वाज फाउंडेड। ऑब्वियसली ब्रिटिश डिवाइड रूल पॉलिसी को बढ़ाना चाहता था, तो ब्रिटिश ने इस ऑल इंडिया मुस्लिम लीग को भी सपोर्ट किया। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग ने वाइसरॉय मिंटो के सामने इलेक्टोरेट्स की डिमांड की मुस्लिम्स के लिए। कांग्रेस इसके सख्त ओपोजिशन में था और उस वक्त कांग्रेस के लीडर मोहम्मद अली जिन्ना भी इसका अगोस कर रहे थे। कायदे-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना जो कि बाद में जाकर पार्टीशन को सपोर्ट करते हैं, लेकिन कुछ टाइम तक जिन्ना सेपरेट इलेक्टोरेट्स के बिल्कुल खिलाफ थे। उनका मानना था कि इससे देश 2 में बढ़ जाएगा, जिससे इनकी डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी बरकरार रही और दरारें बनने लगी अलग अलग रिलीजियन और देशों के बीच में। इससे ये हुआ कि हिंदुओं का एक स्मॉल सेक्शन पैरानॉइड फील करने लगा। उन्हें लगने लगा कि हमारे लिए तो यहाँ कुछ हो ही नहीं रहा, हमारे इंटरेस्ट का क्या होगा। इसीलिए ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की तरह एक हिंदू लीग की भी शुरुआत हुई। जो मुस्लिम की पॉपुलेशन वो बड़ी तेजी से बढ़ने लगी। कुछ सालों तक हिंदुओं की पॉपुलेशन बहुत ही कम हो जाएगी। दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस लाजमी से कीजिएगा ताकि आने वाली वीडियोस आप तक पहुंच सकें। अल्लाह हाफिज।